शिरडी जय साई बाबा, मेरे मालिक, बाबा, बाबा, आपने मुझ पर दया दिखाई। साईं, बाबा, साईं, बाबा, साईनाथ, आपने मुझ पर करुणा दिखाई, आपने मेरी रक्षा की। जय जय साईं राम। बाबा, साईनाथ, प्रभु साईनाथ, प्रभु, प्रभु साईनाथ, प्रभु शरणम शरणम, साईनाथ शरणम शरणम। बाबा, बाबा, आप सर्वत्र हैं बाबा, सर्वव्यापी है आप। इस सृष्टि के कारक ही आप हैं, इसके रक्षक आप हैं बाबा, अनाथों के नाथ आप हैं बाबा। आपको जो स्मरण करता है आप उसकी हर स्थिति में रक्षा करते हैं श्री साईनाथ। बाबा, आपकी करुणा के कारण मेरी जान बच गई बाबा, आपने मेरा जीवन बचा लिया बाबा। आपके नाम का स्मरण करने वाले की विजय हमेशा होती है बाबा। साईनाथ, साईनाथ, बाबा, आपकी आज्ञा के बिना इस सृष्टि में एक चींटी भी आगे नहीं बढ़ पाती है बाबा। आपकी लीला का कोई अंत ही नहीं है बाबा। स्वामी, मेरी अज्ञानता का अंधकार पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। मेरी आंखें खुल चुकी है बाबा। बाबा, आप मुझे क्षमा करके अपने चरणों में एक छोटी सी जगह दे दीजिए बाबा। इस दीन भक्त को आपकी शरण में रहने का भाग्य प्रदान कीजिए बाबा। आपकी लीलाएं, आपकी महिमा, आपके चरित्र का गुणगान मैं इस लोक में जब तक रहूंगा तब तक गाता रहूंगा। आपने इस अभागा पर करुणा बरसाई है, इस अभागे का भाग्य बदल गया बाबा। मुझे भव पार करने का मार्ग दिखाइए बाबा, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम, त्वमेव शरणम। बाबा, साईनाथ, साईनाथ शरणम, साईनाथ शरणम। बाबा, दासगणों, मानव में निरंतर ज्ञान की अग्नि जलती रहती है। उस अग्नि को आत्मा ज्योति के रूप में समझने वाले का उद्धार होता है। विषय वस्तु से लिप्त मानव सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं।
स्वयं की पहचान को जानने वाला आत्मज्ञानी होता है। तुम्हारे द्वारा कई कार्यों को पूरा करना है, इसीलिए तुम्हारा पीछा करके तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। बाबा, अब से तुम जहाँ भी रहो तुम मेरे ही शरण में रहोगे, और अब से तुम्हारी बातें, तुम्हारा आचरण सब कुछ मेरा है। तुम भक्ति मार्ग को अपनाकर इस जन्म को धन्य बना लो। बाबा, आपका प्रसाद मिल गया। जय श्री साईनाथ महाराज की जय। अल्लाह मालिक। हे भगवान, कम से कम इस बार मेरी सासू माँ ये विभूति लगा लें और मेरी सासू माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओम नमः शिवाय। भूत भूत। नहीं सासू माँ, ये तो बाबा की विभूति है। अरे रे, शांताराम, शांताराम। हाँ माँ, आ रहा हूँ मैं। हाँ बस आ गया। अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बोलिए ना, क्या हुआ आपको? ये मुझे मारना चाहती है। देखो ना माँ, ये लीला है, हमारी लीला है माँ। सासू माँ, ये और कुछ नहीं है, ये तो बस बाबा की दी हुई विभूति है। इसे लगाने से आप ठीक हो जाएंगी। नींद में मारना चाहती थी, मेरी सारी संपत्ति और घर बार हड़पना चाहती है। ये देख रहा है ना तू? हाँ, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। अरे सुन ना, मेरी नींद खुल गई, नहीं तो आज ही मुझे मार डालती। बेटा, ये मुझे जान से मारना चाहती है। अच्छी किस्मत नहीं, बुरी किस्मत है। विभूति लगाने से आप ठीक हो जाएंगी, लगा लीजिए ना माँ। माँ, जिद मत कीजिए, जब आपके हाथ पैर काम करना शुरू कर देंगे तब आप अपनी बहू की बहुत अच्छे से कुटाई कर पाएंगी। अरे आज नहीं तो कभी तो मेरे हाथ पैर ठीक होंगे ना, और तब देखना मैं इसे क्या सबक सिखाती हूँ। सासू माँ, एक बार मेरी बात मान लीजिए और ये विभूति लगाने दीजिए। अगर मैं आपके माथे पर बाबा की ये विभूति लगा दूंगी तो आप ठीक हो जाएंगी, की सेहत ठीक हो जाएगी। ठीक होगी कि खराब होगी? अरे मेरी पीठ पीछे जो भी करेगी कर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाप रे बाप, कितनी बड़ी मुसीबत टल गई। अरे बेटा शांताराम, इस दरिद्र को यहाँ से ले जा तू, और जल्दी से इसके मायके छोड़ कर आ। सासू माँ, अगर मैं चली गई तो यहाँ पर आपकी देखभाल कौन करेगा? हाँ माँ, अगर लीला चली गई तो आपकी इस तरह से देखभाल कोई नहीं कर पाएगा माँ। बेचारी को रहने दीजिए। लीला, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलकर खाना खाते हैं, आ जाओ। जा रहा है? जा जा, इतना खा ले कि तेरा पेट फट जाए। ये सब मेरे कर्म है, जो ये मनहूस मेरे घर आ गई है। पता नहीं कब ये यहाँ से जाएगी, कब मेरे हाथ पैर ठीक से काम करेंगे और मैं फिर से सुखी होंगी। दिन ब दिन बाबा के भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। कहां-कहां से लोग उनके दर्शन करने के लिए शिरडी आ रहे हैं, और आप तो बाबा का नाम सुनते ही
पता नहीं क्यों भड़क उठते हो। जो भी मन में है उन सब बातों को छोड़िए और अपने मन को उनकी ओर कर लीजिए जी। हो गया ना तुम्हारा प्रवचन। अब मैं अपना शुरू करता हूँ। मैं नहीं जानता इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, उस पागल फकीर के पीछे क्यों घूमती रहती हो? इस गांव में हर दिन नया बदलाव आ रहा है। अगर गांव के सारे लोगों ने संन्यास ले लिया तो हम जैसे सरपंच का इस गांव में क्या काम रह जाएगा? पिताजी, साईं बाबा साक्षात एक भगवान हैं। हम उनकी बातें सुनेंगे तो हम सबकी भलाई होगी। तो चुप कर रहे। अब तुमने अपना पागलपन इसके ऊपर भी चढ़ा दिया है। भगवान की सच्चे मन से भक्ति करना और उनकी सेवा करना तो किस्मत की बात होती है, पर क्या करे, भगवान का दर्शन पाने के लिए भी इस घर में अनुमति चाहिए होती है। आंखों के सामने भगवान हो पर उनकी सेवा के लिए भाग्य होना चाहिए। चलो बेटा चलते हैं। मालिक, अब लगता है कि आते जाते आपका कारावास आ ही जाएगा। आपके खिलाफ होने वाले आपके ही घर में पोषित हो रहे हैं, यह आपकी दूसरी गलती लगती है। और आज नहीं तो कल आप भी उस फकीर के चरणों की सेवा करने वाले बन जाओगे, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है मालिक। बकवास बंद कर रहे। गांव के एक दो लोगों का भला करने वाला वो फकीर अब भगवान बन गया है क्या? चार मायावी बातें करके लोगों को फुसलाने वाला वो अब महाज्ञानी बन गया है क्या? उस फकीर को यहाँ से भगाने का अच्छा सा मुहूर्त देख रहा हूँ। अब मैं उसे इस गांव में देखना नहीं चाहता। अगर आप ऐसे ही घर बैठे बैठे उसको भगाने की सोचते रहेंगे ना, तो वो फकीर देश के सारे लोगों को अपनी शरण में ले आकर फकीर बना देगा। जैसे खरपतवार को उखाड़ कर फेंकते हैं, इसे भी उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। उखाड़ कर फेंकने वाला वो कोई खरपतवार नहीं है, कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष को उसकी जड़ से उखाड़ कर उसे नष्ट कर दूंगा।